नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और नए ट्रेडर्स के लिए जो सबसे पहले इश्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि ट्रेड कैसे लग रहे हैं, कब ट्रेड में मोमेंटम आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ट्रेड में अगला कैंडल किस कलर का बनेगा किसी को नहीं पता रहता है। खैर, जब कैंडल की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि जो प्राइस मूवमेंट होता है ट्रेड में, खरीद और बेच होती है ट्रेड में, वो प्राइस मूवमेंट पहले के दिनों में तो ऑन पेपर होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, तब डिफरेंट तरीके के चार्ट पैटर्न यूज होते हैं। ठीक है, उसमें लाइन चार्ट हो सकता है, कैंडलस्टिक चार्ट हो सकता है, हाइकिनाशी चार्ट हो सकता है। लाइन चार्ट में दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है, मतलब दो ट्रेड हुए हैं, उन दो ट्रेड के पोजीशंस को कनेक्ट करके चार्ट खींचा जाता है। तो आपको ये नहीं पता चलता है कि दो ट्रेड के बीच में क्या गैप है। इससे लाइन चार्ट बहुत ज्यादा हमें आइडिया नहीं देता है कि ट्रेड का क्या डायरेक्शन है या ट्रेड किधर से चल के किधर आ रही है, कैसे बेसिकली जो गैप्स होते हैं उनके बारे में आइडिया नहीं लगता है। उसका अल्टरनेटिव है, एक तो लाइन का कैंडलस्टिक चार्ट है, ये लाइन चार्ट को रिप्लेस करने के लिए। दूसरा हाइकिनाशी चार्ट है। हाइकिनाशी चार्ट की खासियत ये होती है कि पिछले कई कैंडल्स को कंबाइन करके नेक्स्ट कैंडल ड्रॉ करता है। तो उससे होता है कि हाइकिनाशी चार्ट में कोई गैप नहीं बनता है, यानी कि एक ट्रेड के बाद अगर अगला ट्रेड जंप करके किसी दूर के पोजीशन पे ट्रेड होता है, मतलब कि प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है अगर दो कंसेक्यूटिव ट्रेड के बीच में, पता नहीं चलता है कैसे चार्ट में, वो गैप दिखता नहीं है। कई बार आप ट्रेड के पोजीशन के लिए ऑर्डर उस जगह पे लगाते हो जहां पर एक्चुअली कोई कुछ है ही नहीं। तो इसलिए पास्ट में मुझे हाइकिनाशी चार्ट से काफी लॉस हुआ है, तो इसलिए मैंने हाइकिनाशी चार्ट को छोड़ दिया। मैं कैंडलस्टिक चार्ट पर ही फोकस करता हूँ। अब कैंडलस्टिक चार्ट पर काम करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं एक कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चार्ट जिसमें जो प्राइस मूवमेंट है वो कैंडल के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एक ग्रीन कैंडल को मैं थंब से और इंडेक्स फिंगर से दिखा रहा हूँ। ग्रीन कैंडल का लेंथ देखिए, काफी ज्यादा लेंथ है दूसरे आसपास के कैंडल्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये इस ग्रीन कैंडल में 4 पैरामीटर्स हैं। कैंडल कहाँ ओपन हुआ यानी कि एकदम नीचे, और कहाँ क्लोज हुआ एकदम ऊपर। ये सॉलिड कैंडल का टॉप और बॉटम है, लेकिन इसका जो शेडो है नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है। मतलब इस ड्यूरेशन में ये तो डेली चार्ट है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा डी लिखा हुआ है, ऊपर लेफ्ट में डी लिखा हुआ है, डेली चार्ट। तो इसमें एक कैंडल एक डे को शो कर रहा है। ठीक है, तो उस दिन का जो ट्रेड शुरू हुआ इस पोजीशन पे लगभग 325 रुपए 90 पैसे पर, और ट्रेड खत्म हुआ 356.20 पैसे पर। ओके, लेकिन ट्रेड थोड़ा सा नीचे भी गया है 322 रुपए पर, और थोड़ा सा ऊपर भी गया है 359 पर। वो दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रेड चलता है उस ट्रेड में ट्रेड के ड्यूरेशन के हिसाब से वो कैंडल दिखता है। कैंडल 1 सेकंड का हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट्स, इस तरह से हम चूज करते हैं। जैसे मैं आपको 5 मिनट का कैंडल दिखा रहा हूँ। ये देखिए 5 मिनट का कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल है। तो इस 5 मिनट के कैंडल में आप देख सकते हैं कि 25 जून को सुबह शुरू होता है ट्रेड, और ये ट्रेड ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, यानी ऊपर की तरफ ट्रेड जा रहा है, यानी प्राइसेस बढ़ रही हैं। मतलब लोग ज्यादा पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि रेट बढ़ता जा रहा है ट्रेड का। तो लोग हायर प्राइस पर
खरीद रहे बेच रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कि जब कोई ट्रेड होता है एक ही प्राइस पे होता है, जिस प्राइस पे कोई बेच रहा है उसी प्राइस पे अगला खरीदता है, ठीक है। तो अगर आप किसी गिवन प्राइस पे खरीदेंगे बेचेंगे तो एक्चुअली कैंडल बनेगा नहीं, वो एक पॉइंट ही बनेगा वहां पर। ओके, कैंडल क्यों बनता है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है समझना, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट में जब बायर्स ज्यादा रहते हैं तब ग्रीन कैंडल बन जाता है, मतलब ट्रेड ऊपर जाने लगता है, लोग ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं, और सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं यानी डिलीवरी शुरू हो जाता है, लोग बेचना शुरू करते हैं, रेड कैंडल आने लगता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप किसी एक प्राइस लेवल पर ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम का शेयर ट्रांजैक्शन कर दोगे तो एक्चुअली कोई कैंडल नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप ये ग्रीन वॉल्यूम, आपको ये नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, दिस आर आवर वॉल्यूम कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड कलर वॉल्यूम कैंडल्स, ठीक है। ये ग्रीन कलर का कैंडल ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम है किसको शो कर रहा है, इस कैंडल को शो कर रहा है, ठीक है, इस कैंडल को शो कर रहा है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इससे भी कम वॉल्यूम में, अब देखिए लेसर वॉल्यूम, यू आर गेटिंग दिस कैंडल, ये कैंडल, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम आपके कैंडल के हाइट को डिटरमिन नहीं करता है, ठीक है। तो एक्चुअली फिर कैंडल बनता कैसे है, कैंडल की हाइट कैसे डिटरमिन होती है, मैं दिखाता हूं आपको कुछ और एग्जांपल यहां पर। ये वाला देखिए, ये ग्रीन कैंडल देखा आपने कितना लंबा बना है, और इस पर वॉल्यूम देखिए कितना गया है। अब इधर इस वॉल्यूम को देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम गया है इधर, ठीक है। ये लेफ्ट में इधर ऊपर वॉल्यूम यहाँ दिखता है, इस पोजीशन में वॉल्यूम दिखता है, जब मैं ले जाऊंगा माउस को यहाँ पर देखिए 138K दिखा रहा है, ठीक है। और इसका कितना दिखा रहा है 38K, ठीक है, इतना डिफरेंस है। 138K पे कैंडल का हाइट देखिए, और इधर 38K पे इतना लंबा कैंडल। रीजन बीइंग कि किसी भी प्राइस लेवल पे जब हम ट्रेड कर लेते हैं तो ज्यादा प्राइस चेंज नहीं होता है। तो ट्रेड दो तरीके से आप डाल सकते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब मान लो मैं चाहता हूं कि कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है लेकिन करेक्शन भी हो रहा है, मैं चाहता हूं करेक्शन करते समय जब नीचे उस समय मैं बाय करूं, तो मैं वहां एक लिमिट ऑर्डर नीचे की तरफ लगा दूंगा कि घूम के नीचे आके मुझे लो प्राइस से बाय करा के ऊपर चला जाएगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैं एक प्राइस लेवल पे बाय ऑर्डर डालता हूं, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। कई बार होता है मिस हो जाता है क्योंकि वो करेक्शन करते हुए नीचे आया ही नहीं, ऊपर से ही ऊपर चला गया, तो फिर मेरा बाय ऑर्डर फिल नहीं होता है एक्चुअली लिमिट में, अगर नीचे की तरफ लगा है। ये चीज मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा। अभी तो शाम हो गई है तो इंडिया के हिसाब से ट्रेडिंग टाइम क्लोज हो गया, तो मैं लाइव में दिखाऊंगा कि लोग जब भी ट्रेड ऊपर चला जाता है फिर नीचे आने वाला रहता है, उस समय लोग नीचे की तरफ बाय लगा देते हैं। ट्रेड नीचे के घूम के जब ऊपर जाता है तो फिर वो नए लोग बाय करके ऊपर चले जाते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि लोअर प्राइस पे आप बाय करेंगे और हायर प्राइस पे आप ऊपर जाकर सेल कर देंगे, ठीक है, दिस इज द बेनिफिट। अब कैंडल का लेंथ या हाइट बनता कैसे, जब भी कोई मार्केट ऑर्डर पे पोजीशन लेना चाहता है, मार्केट ऑर्डर डालता है तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मैंने सेल का मार्केट ऑर्डर डाला तो जितने लोग बिड लगा के रखे हैं बाय के लिए, उतने लोगों का बिड फिल करते हुए नीचे चला जाता है। यू मस्ट बी नोइंग कि जो बेस्ट बिड ऑन ऑफर रहता है वो सबसे बड़ा बाइंग का बिड रहता है, और बेस्ट बिड ऑन ऑफर फॉर आस्क, बेस्ट आस्क ऑन ऑफर रहता है, वो सबसे छोटा सेलिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है।
तो हमेशा मैचिंग जब होती है मार्केट ऑर्डर आप डालेंगे, मैचिंग होना है तो बेस्ट बिड एंड ऑफर एंड बेस्ट आस्क एंड ऑफर के बीच ही मैचिंग होगी। ठीक है, जब आपका सबसे बड़ा बिड फिल हो जाएगा उसके बाद उसके नीचे वाले प्राइस पर आता है। ठीक है, क्योंकि सेलर तो हाई प्राइस पे बेचना चाह रहा है और बायर लो प्राइस पे खरीदना चाह रहा है, तो बायर नीचे बैठा है, सेलर ऊपर बैठा है। तो सेलर जब मजबूरी में बाय सेल करता भी है तो सबसे ज्यादा प्राइस पे जो बाय करना चाह रहा है उसको सेल करता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो बाय करने वाला है बिड है वो फिल होगा, फिर उसके नीचे का बिड, नीचे का बिड, इस तरह से। तो जब कोई मार्केट ऑर्डर पे सेल डालता है तो सबसे ऊपर वाला बिड फिल होता है, फिर उसके नीचे का बिड फिल होता है, इस तरीके से प्राइस नीचे चली जाती है धीरे धीरे। उसी तरीके से अगर कोई मार्केट ऑर्डर पे बाय डालता है तो सबसे नीचे का जो आस्क है वो पहले फिल होता है, उसके बाद उसके ऊपर वाला आस्क फिल होता है, फिर उसके ऊपर वाला आस्क फिल होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है क्योंकि मार्केट ऑर्डर डाला हुआ है आपने। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में जब भी आप बाय डालेंगे तो प्राइस ऊपर मूव कर जाएगा, मार्केट ऑर्डर में सेल डालेंगे तो प्राइस नीचे चला जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है मेरे एक्सपीरियंस में कि ब्लॉक डील हुआ, 1 मिलियन शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ, वहां पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बना, मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे किसी ने बेचा, उसी पॉइंट पर अगले ने खरीदा ब्लॉक डील में, तो वहां पर कैंडल का हाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और कैंडल का हाइट चेंज ना होने के लिए जो रीजन है, जो यू मस्ट बी नोइंग कि जो प्रोमोटर है वो ऑपरेटर को बैठा के रखता है स्टॉक मार्केट के प्राइस को हैंडल करने के लिए। तो ऑपरेटर जब भी किसी भी कंपनी का प्राइस एवोल्यूशन हायर हो जाता है, ऑपरेटर कंपनी के प्राइस को ऊपर मूव कराता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर मूव उस समय कराता है जिस समय किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए अक्सर किसी भी कंपनी के बारे में गुड न्यूज आने से पहले प्राइस मूव कर जाती है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट बोलती है इनसाइडर ट्रेडिंग है, विल नॉट अलाउ दिस एंड दैट, लेकिन इवेंचुअली क्या है कि इनसाइडर जैसे ही प्राइस कंपनी का एवोल्यूशन बढ़ जाता है तुरंत ऑपरेटर प्राइस मूव करा के वो जो करेक्ट उसका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू हो, लोगों का एक्सपेक्टेड इमोशनल प्राइस लेवल है, उस लेवल पे ले जाके ऑपरेटर उसको छोड़ता है। ठीक है, बल्कि इससे भी ऑपरेटर अर्न कर सकता है, मतलब किसी कंपनी गुड न्यूज आएगा, आपने प्राइस पहले ही खरीद लिया। ठीक है, अब आप गुड न्यूज आने के बाद लोग भी खरीदना शुरू करेंगे, तो एक्चुअली जो उसका वैल्यूएशन रहता है कंपनी उससे कहीं ज्यादा बाय हो जाता है, तो फिर उस लेवल पे जाके जब क्रॉस कर जाता है, ऊपर के लेवल पे चला जाता है जो करेक्ट उसका इमोशनल प्राइस लेवल होना चाहिए, तो ऑपरेटर जो एक्सेस स्टॉक रहता है उसको डंप कर देता है, मतलब सेल कर देता है, तो प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, अब फिर ज्यादा नीचे आ जाएगा, फिर ऑपरेटर बाय करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, व्हाट एवर इट इज। ठीक है, तो मार्केट मेनली ऑपरेटर के कंट्रोल में रहता है, यानी कंपनी के प्रोमोटर के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ऑपरेटर प्राइस को उस समय मूव कराता है जैसे मार्केट में मिनिमम वॉल्यूम होता है, जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम बढ़ने लगता है ऑपरेटर हाथ खड़े कर देता है, बैठ जाए चुपचाप, क्योंकि उसको पता है लोग बाय करेंगे फिर लोग सेल करेंगे तो कंपनी के मार्केट कैपिटल में से पैसा जाएगा। इसलिए जब भी वॉल्यूम ज्यादा आ जाता है उस समय जो कंपनी का ऑपरेटर रहता है वो बैठ जाता है, वो समय से पहले जब वॉल्यूम कम रहता है किसी को पता ही नहीं रहता, उस समय प्राइस को मूव करा देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडल मूवमेंट, कैंडल बनता कैसे है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर पे कैंडल बनता नहीं, मार्केट ऑर्डर पे कैंडल बनता है, ये सबसे पहले बेसिक चीज है, हम सबको जान लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने एक एग्जांपल से आपको दिखाया कि कैंडल का जो साइज होता है वो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आप कैसे ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे जो बहुत बेसिक चीजें हैं, और नए ट्रेडर जो होते हैं वो बेसिकली इंट्राडे में फास्ट मनी बनाने के लालच से आते हैं,
प्रोफेशन में मैं भी इसी लालच से आया था प्रोफेशन में कि इंटरडे में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आई कैन मेक इजी मनी when there is momentum I will move along the momentum and make money। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो जो कैंडल मूव कर रहा है, पहली बात मुझे पता कैसे चला किस सिंबल में मोमेंटम आया है, स्कैनर से। और स्कैनर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, ये इसके बारे में दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। स्कैनर और न्यूज चैनल का सुनकर हम ट्रेड में नहीं जा सकते, क्योंकि अक्सर इसके तुरंत बाद रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बस इतना याद रखना है। आज के एपिसोड का ये सार है कि कैंडल का हाइट जो चेंज होता है मार्केट ऑर्डर से चेंज होता है, लिमिट ऑर्डर से नहीं। इसीलिए वॉल्यूम पे कैंडल का हाइट डिपेंड नहीं करता है। ओके, जब मार्केट ऑर्डर पर बड़ा कोई ट्रेड शुरू होता है और वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बढ़ने लगता है तो डेफिनेटली वहां मोमेंटम है, देयर इज नो डाउट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी मोमेंटम आएगा। ठीक है, कई बार छोटे वॉल्यूम में भी बड़ा मोमेंटम आ जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है, आप बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर डालोगे तो बहुत तेजी से किसी एक डायरेक्शन में फिल कराता हुआ आगे निकल जाएगा ट्रेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर एपिसोड अच्छा लगे, आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बटन को क्लिक कीजिए। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग इस चैनल में बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज डोंट जंप इनटू द ट्रेड बाय जस्ट सीइंग द मोमेंटम और गेटिंग इन्फॉर्म्ड फ्रॉम योर एडवाइजर और फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।